हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन मेथड। 11th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चों को इसमें क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ी कठिनाई आती है। विश्वास मानो बच्चों, यदि आप ये वीडियो आप देख लेंगे, आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक देखने से आपके 4 से 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है v = u + at। सेकेंड जो इक्वेशन होती है दैट इज s = ut + half at²। then finally b² = u² + 2as। ये जो आप 3 इक्वेशन देख रहे हैं, यही वो इक्वेशन है जिनको क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब इन इक्वेशंस को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है विथ कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन। देखेंगे कैसे करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को यदि आपको प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स A = क्या होता है, dv/dt होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब जब A = dv/dt है तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, v की। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ v भी है, u भी है और a भी है। तो जो u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन को आप देखेंगे तो s डिनोटेड एज डिस्प्लेसमेंट, u फिर से क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया एक्सेलरेशन, देन ये फिर से वही चीज है। तो आप इक्वेशन 1 प्रूफ करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a = क्या होता है, dv/dt होता है। ठीक है, यहाँ से यदि हम dv की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो dv = क्या हुआ, a dt हुआ। अब आप देखिए ध्यान से, हमको तो चाहिए v, लेकिन इस v के साथ क्या लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। और डिफरेंशिएशन को ब्रेक करने के लिए आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन एक तरफ करने से कुछ नहीं होगा, हमको इंटीग्रेशन बोथ साइड करना होगा। ठीक, तो आप यदि इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो तो dv = क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt बनेगा। जब भी इंटीग्रेशन की बात आती है तो हमको क्या पुटअप करना पड़ती है, लिमिट्स पुटअप करनी पड़ती है। और लिमिट्स किसके बेसिस पे चलेंगी, टाइम के बेसिस पे। मैंने बोला लेट एट टाइम t, स्मॉल t टाइम पर जब t = क्या है, 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी u। एट टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, u। और जब हम बोलेंगे टाइम t = t पर, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v। दैट मींस t = 0 पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और t पे क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। बस इसी का हमको क्या करना है, यूज करना। अब आप ये देख रहे होंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल क्या बचा हुआ, आपके पास v बचा हुआ। ठीक है, तो v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन किसका होगा, टाइम के साथ होगा, लेकिन उसके साथ कौन बैठा हुआ है, a कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो हम a को क्या कर लेंगे, बाहर लेके जाते हैं, तो अंदर क्या बचने वाला है आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और ये क्या हो गया, dt हो गया। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन टाइम के साथ हो रहा है, मैंने पहले ही नोटेशन दे दिया है। यहाँ पर हमको केवल टाइम की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से टाइम कहाँ तक जा रहा है, t तक जा रहा है। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा यदि फंडामेंटल इंटीग्रेशन का क्लियर हो, तो जब भी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टाइम के साथ होगा तो क्या आएगा, जिसके साथ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे v = आप देखो क्या बनेगा, a, इंटीग्रेशन का साइन अलग हुआ तो क्या आ गया, t आ गया, और ये क्या हो गया, dt भी आपका क्या हो जाएगा, गायब। और 0 से कहाँ तक जाएगा, t तक जाएगा। एक चीज और आप समझिए, t =
जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और टी पे कितनी है v। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, जब हमने इंटीग्रेशन लगाया हुआ है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u से v, और ये क्या हो गया आपका dv। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, v आएगा और ये u से कहाँ तक जाएगा, v तक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको लिमिट पुट अप करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। ठीक है, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या बना, a t, और आप लिमिट पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, t के प्लेस पे t और फिर देन लोअर लिमिट, तो t के प्लेस पे क्या होगा, u। तो इस तरीके से v माइनस यू इक्वल टू आपने क्या देखा, at मिल गया। u को हम ट्रांसफर करेंगे तो v इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, u प्लस at मिल रहा है। यही आपका फाइनल रिजल्ट है, और आप देख सकते हैं यही क्या होता है, यही होता है आपका इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट जो समीकरण है, फर्स्ट जो इक्वेशन है, हमने कैलकुलस मेथड से क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड मेथड को, सॉरी सेकंड जो आपका इक्वेशन है उसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट यदि आपको चाहिए तो आपको पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है क्या, होता है कि नहीं। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो dx अपॉन हमने क्या कर दिया dt। अब देन फिर आपको क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के हमने dx इक्वल्स टू, हम ऐसा कर सकते हैं v इंटू dt लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर से वही बात आ गई, x के साथ क्या है, डिफरेंशिएशन, लेकिन हमको केवल क्या चाहिए, x चाहिए। तो बोथ साइड हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये हमने क्या कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे फिर से एट t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी x नॉट, और जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी u, और t इक्वल्स टू t पर जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो कितनी हो जाएगी x, और जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। बस ये नोटेशन याद रखिएगा आपको, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में फिर से लगाता हूँ, एट t इक्वल्स टू 0 पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, x नॉट है क्या, देन x हो गई, फिर ये क्या हुआ, dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v। v का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने क्या प्रूफ किया, u प्लस at, यहाँ पे क्या हो गया, u प्लस at हो गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, ये dt हुआ। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आप देखिए इंटीग्रेशन हमको किसका करना है, इस पूरे इक्वेशन का करना है, लेकिन टाइम के साथ। तो यहाँ पे जो लिमिट्स आएगी वो भी किसकी आएगी, टाइम की आएगी। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, ये t तक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आपको पता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस x नॉट मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिंगल सिंगल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 0 से कहाँ तक t, और ये क्या हुआ u में किसका मल्टीप्लाई होगा, dt का, देन फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन में 0 से कहाँ तक किया, t तक। अब किसका इंटीग्रेशन होगा, at का, वो भी किसके साथ, dt के साथ। क्लियर है बच्चों। ये आप देख रहे होगे x माइनस एक्स नॉट, ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, और आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो x माइनस एक्स नॉट के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बारी आएगी इंटीग्रेशन करने की। तो देखो इंटीग्रेशन होना है टाइम का, तो एक अब में एंटीगोन बना हुआ है u, तो u कहाँ आएगा, सामने आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से t, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 इंटू dt आएगा। देन यहाँ पर देखिए, अब t तो भाई t का रिश्तेदार t है, तो ये साथ में बना रहेगा, लेकिन a कोई काम का नहीं है ना, तो a कहाँ आ गया, बाहर आ गया। देन 0 से हमने क्या लिख दिया, t, और ये क्या हो गया, t इंटू dt हो गया। इतनी इक्वेशन क्लियर है सभी को। अब क्या करना है, अब बारी आती है इंटीग्रेशन करने की। तो इंटीग्रेशन करने के लिए s इक्वल्स टू, देखिए 1 का dt के साथ आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा क्या, लिमिट क्या बनेगी, 0 से t आएगी प्लस a,
अब देखिए t की पावर कितनी है 1। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है t है, लेकिन पावर कितनी है 1। तो करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा कुछ आए t की पावर यदि 1 है तो आप इसको t की पावर 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लिमिट बताइए, लिमिट क्या होगी 0 से लेके t तक। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बच्चों सभी को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं s इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, t माइनस 0। ठीक है, फिर प्लस a। अब देखिए ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर इसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं टी स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि t के प्लेस में आप क्या रखेंगे 0। तो आप देख सकते हो s इक्वल टू आपको क्या मिला, ut मिला प्लस ये इसका मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/2 और 80 का स्क्वायर। आप देख सकते हो कि हमने कैलकुलस मेथड से क्या प्रूफ कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ कर लिया। बहुत ही इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, नोटेशन का ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को प्रूफ करेंगे। क्या होगी इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। करना क्या है इसके लिए, अभी मैंने इसके पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ करके बताया। अब आप इक्वेशन नंबर 3 जब आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। आपको ये पता होता है कि एक वस्तु क्या होता है, dv अपॉन dt होता है ना, होता है, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें dx का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और dx का डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन फॉर्म करना। हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, dv अपॉन dx इसको लिखते हैं और इसको क्या कर दें, dx अपॉन क्या लिख दें, dt लिख दें, dv अपॉन dx लिख दें और dx अपॉन क्या कर दें, इसको dt लिख दें। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि जो dx अपॉन dt लिखा है ये किसके इक्वल होता है, ये v के इक्वल होता है, मतलब वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो आपने ये देखा कि a इक्वल्स टू बिना dv अपॉन dx, और इसको हम क्या कर सकते हैं, v लिख सकते हैं। dx का मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, a के साथ, तो बन गया a dx इक्वल्स टू, इसको मैं पहले लेके देता हूँ, तो v इंटू हम क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, बोथ साइड यदि इंटीग्रेशन कर दें, यदि बोथ साइड हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। दैट मींस x नॉट से कहां तक जाएगा, ये x तक। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वेलोसिटी का, तो u से कहां तक जाएगा, v तक जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t इक्वल्स टू t पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x हो जाएगा और जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। ठीक है, अब क्या कर दो, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन किसका होना है, डिस्प्लेसमेंट का। a उसके लिए क्या है, कोई काम का नहीं, a कहाँ आएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, x नॉट से कहाँ तक जा रहे हैं, x तक, और ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू क्या हो गया, dx हो गया क्या। अब क्या करोगे, v का, बिल्कुल ठीक है भाई, v का रिश्तेदार v है तो v का भी इंटीग्रेशन होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो हम इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था पावर कितनी है 1, तो कुछ नहीं करो, ऊपर 2 लिखो और नीचे 2 लिखो। लिमिट क्या आएगी, u से कहाँ तक आएगी, v तक। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर हमने लिखा a, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। लिमिट क्या है, x नॉट से कहाँ तक गए हैं, x तक। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये क्या बना हुआ है, v स्क्वायर अपॉन 2 बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, u से कहाँ तक, v। अब करेक्शन नहीं करना आपको केवल लिमिट पुटअप करना है। तो जब आप लिमिट पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप ये जो x माइनस एक्स नॉट देख रहे हो ना, ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस एक्स नॉट के प्लेस में हम s लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बन गया है as, ये क्या बन गया है, इसका आप यदि एलसीएम 2 लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा
2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर देंगे तो आप ये देखेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में था, क्या होगा इसका ट्रांसफर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2as हो गया। इस तरीके से हमने देखिए इक्वेशन थर्ड को भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा हमको नोटेशंस का ख्याल रखना है। आप उतना बस याद रखें, आपको पूरे चाहे वो इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन 2 हो या इक्वेशन 3 हो, आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हो। पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आएगा 4 या 5 मार्क्स का आएगा लगभग, तो आप पूरे में से पूरे नंबर उसको बढ़िया तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। वीडियोस यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करना, ताकि बाकी आपके जो मित्र लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके भी 4 से 5 नंबर क्या हो जाएं, बढ़िया अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, क्योंकि मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।